मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो जरा, बताएं। डैश along with other discipline such as accounting and law equips you with all the knowledge that is required to enter into the auditing as a profession। बताइए इसका क्या आंसर होगा। डैश along with other discipline like accounting and law, ये आपको इक्विप करता है विद ऑल द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ऑडिटिंग एज अ प्रोफेशन। क्या टैक्स की नॉलेज से आप ऑडिटिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, या ऑडिटिंग की नॉलेज से आप ऑडिटिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं? क्या फाइनेंस की नॉलेज से आप ऑडिटिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, या लॉ की नॉलेज से आप ऑडिटिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब होगा सर, ऑडिटिंग की नॉलेज से ही हम ऑडिटिंग प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं। तो लॉ की नॉलेज, रोहन कह रहा है लॉ की नॉलेज से हम ऑडिटिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। ओके, लॉ की नॉलेज ले लीजिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज ना हो, ऑडिट कर पाओगे? सोचो रोहन, ऑडिट स्टैंडर्ड्स की नॉलेज ना हो, लॉ तो ऑलरेडी ऑडिट में इंप्लाइड है, लॉ तो ऑलरेडी ऑडिट में इंप्लाइड है, तो आंसर ऑडिटिंग। जो ये एमसीक्यू लगाए हुए हैं आपकी बुक में, ये सारे के सारे एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू हैं, जो इंस्टीट्यूट की बुकलेट के अंदर दिए हैं, आरटीपीज में दिए हैं, एमटीपीज में है, सैंपल क्वेश्चंस में है। वो सारे एमसीक्यू अरेंज किए हुए हैं चैप्टर वाइज आपकी कन्वीनियंस के लिए। नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर ऑडिट रिकॉर्ड, नीदर बोथ। क्या ऑडिट ईच एंड एवरी बिजनेस के लिए जरूरी है? सोचकर बताइए। क्या हर एक बिजनेस ऑडिट कराता है? कंपनीज में ऑडिट मैंडेटरी है, बट इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के लिए ऑडिट की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? क्या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के लिए ऑडिट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? नहीं। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर जनरली ऑडिट की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या बिना ऑडिट के बिजनेस एक्टिविटीज इफेक्टिवली नहीं चल सकती? क्या बिना ऑडिट के बिजनेस एक्टिविटीज इफेक्टिवली नहीं चल सकती? यदि मैनेजमेंट एथिकल है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को करती है, देन बिना ऑडिट के भी बिजनेस की एक्टिविटीज अच्छी तरीके से चल सकती हैं। लेकिन उस सिचुएशन में भी जरूरी क्या है? रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड बने हुए होने चाहिए, अकाउंट्स का हिसाब किताब होना चाहिए हमारे पास। तो इसका आंसर आएगा बी। थर्ड क्वेश्चन, as per SA 200 overall objectives of the independent auditor in conducting an audit of financial statement, the overall objectives of the auditor is to obtain reasonable assurance to report on the financial statements both A and B, या टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इसका तो मुझे आइडिया है, ये तो सबको अच्छी तरह से पता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो होता ही नहीं। जी सुजांग बिल्कुल सही, थर्ड का आंसर होगा सी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में रीजनेबल एश्योरेंस लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट एक्सप्रेस करनी होती है। IESB कोड, IESB इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट एस्टैब्लिशेस which of the following fundamental principle of professional ethics। कितने हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, जरा मुझे ये बताइए। हाउ मच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स आर? जवाब आएगा सर 5 होते हैं। गूगल ड्राइव वाले लेक्चर अपलोड नहीं हुए हैं, मैं चेक करा लेता हूं, बट अदरवाइज तो गूगल ड्राइव वाले लेक्चर बिल्कुल क्लास खत्म होने के 2 घंटे के अंदर अंदर अपलोड हो जाता है। बट आज के लेक्चर के साथ मैं चेक करा लूंगा। आज 8th लेक्चर है, टोटल 8 लेक्चर आ जाएंगे आपके। अच्छा, दूसरे चैप्टर वाले वो मैंने अभी कराए नहीं, दूसरे चैप्टर वालों की बात कर रहे हो तो वो आज करा दूंगा।
5, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 5 कौन कौन से थे वो? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, तो इसमें से कौन सा है? जजमेंट है या स्केप्टिसिज्म है या इंटेलिजेंस है या कंपिटेंस एंड ड्यू केयर? सर कंपिटेंस एंड ड्यू केयर है। ऑडिटर डैश safeguards the auditor ability to form an audit opinion without being affected by any influence। बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए अपने काम को करना। ऑब्जेक्टिविटी तो बायसनेस की बात करती है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी की बात करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेसी की बात करता है, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस किसी के इन्फ्लुएंस में आए बिना अपने काम को करना, वो इंडिपेंडेंस है। तो इसका आंसर इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी ऑनेस्टी होती है सुजांग, ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही। ऑडिट ओपिनियन बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, और वो कौन है बेसिकली? जिसने हमें एंगेज्ड किया, जिसने हमें एंगेज्ड किया। 6th क्वेश्चन, an employee of Fruit and Vegetable Limited was of the opinion that auditor of a company is required to express an opinion on which one of the following auditor of the company is required to express an opinion। ओपिनियन किस पर एक्सप्रेस होती है? ओनली बैलेंस शीट पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, ओनली P&L पर, ओनली कैश फ्लो पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होती है। सेवंथ क्वेश्चन, द ऑडिटर ऑफ डिलीशियस स्वीट्स लिमिटेड was of the opinion that objective of audit of financial statement of a company is to provide reasonable assurance that financial statement are free from misstatements। कौन सी मिस स्टेटमेंट? सिंपल, मटेरियल, इजी, कंपिटेंट? जल्दी से जवाब दे दो। सिंपल, मटेरियल, इजी, कंपिटेंट? जवाब आएगा सर मटेरियल। 8th क्वेश्चन, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट में रिजल्ट फ्रॉम, ये तो अभी अभी पढ़कर आए। चेंज इन सर्कमस्टांसिस बिल्कुल सही। मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट और रिलेटेड सर्विसेज बिल्कुल सही। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल सही। बताओ तीनों में से कौन सा आंसर? तीनों ही सही है। यदि तीनों सही हैं तो आंसर आ जाएगा सी, 1, 2 and 3। एज पर SQC 1, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, जो ऑडिटर ने इकट्ठा किया, वो किसका है? बताओ। ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए, वो किसके हैं? मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट रखेगी, अरे मैंने कलेक्ट किए हैं, ऑडिटर ने कलेक्ट किए, मेरे प्रोसीजर है, मेरी वर्किंग है, मेरा रिकॉर्ड है। इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैनेजमेंट, TCWG, मैनेजमेंट और TCWG या ऑडिटर? बताइए जी। हेमा और सुजांग का आंसर आया है सिर्फ, ये कह रहे हैं सर ऑडिटर है। 10वां क्वेश्चन, मैं तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहा, और मुझे ऑडिट के अंदर कौन सा एश्योरेंस मिलता है? रीजनेबल मिलता है। एग्जाम में मत करिएगा आप ऐसा काम, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बट मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा। एश्योरेंस की बात हो रही है तो वो रीजनेबल एश्योरेंस ही होगा ना, तो इसका आंसर सी होगा। मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, बट क्वेश्चन पढ़ लेना। ऐसे 200 नजर आ गया था तो मैंने कहा रीजनेबल एश्योरेंस ही आंसर पाएगा। अब इसके ये तो 10 क्वेश्चन तो है जो इंस्टीट्यूट की MCQ की बुकलेट में है।
अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर में या आरटीपी में पूछे गए हैं। मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम, कॉस्ट इन्वॉल्व, कहां पढ़ा था? टॉपिक बताओ जरा। मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए आपसे, मुझे ये चाहिए ये टॉपिक पढ़ा कहां था। सब्जेक्ट याद है, कॉन्सेप्ट याद होंगे तो आप टॉपिक बता दोगे, ये टॉपिक कहां पढ़ा था। द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, आंसर मैं बता रहा हूं आपको, टॉपिक बताना है। इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू omit एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कहां पढ़ा था? सुजांग का आंसर आया है सर ये पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशन में। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशंस कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड अदर फैक्टर्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, डैश आर सेल्फ एविडेंट एंड अकर व्हेन ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप्स विद द क्लाइंट्स। यदि रिलेशनशिप बन जाती हैं तो उसमें कौन सा थ्रेट सामने आता है? सेल्फ रिव्यू? नहीं। फेमिलियरिटी? यस। इंटिमिडेशन? धमकी? नहीं। क्लाइंट को प्रमोशन? नहीं। फेमिलियरिटी, सिंपैथेटिक हो जाना क्लाइंट के लिए, फेमिलियरिटी थ्रेट। थर्टीन क्वेश्चन, इफ द ऑडिटर कंक्लूड that there is a reasonable justification to change the engagement and audit work performed complied with the essay applicable to changed engagement, the report issue would be appropriate for the revised terms. In order to avoid the confusion, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लाइन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है। इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट रीजनेबल जस्टिफिकेशन है टू चेंज द एंगेजमेंट, लेकिन आपका ऑडिट वर्क एज पर एसए के हिसाब से हो रहा है, चेंज्ड एंगेजमेंट में भी जो रिपोर्ट आप इशू कर रहे हैं वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है रिवाइज टर्म के हिसाब से। अब आप चाहते हैं कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का, कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का, तो आपको अपनी रिपोर्ट में किन चीजों का रेफरेंस नहीं देना चाहिए। यदि टर्म्स को चेंज करने के बाद भी आपको लगता है कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल सही है, जो ओपिनियन आई है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आई है, तो क्या मैं लिखूं मेरी ओरिजिनल एंगेजमेंट ऐसी थी, मेरे चेंजेस ऐसे थे। जैसे मैं ब्रांच का ही एग्जांपल लेता हूं, मैंने ब्रांच की ऑडिट नहीं की, तो क्या मैं लिखूं मुझे पहले पूरी कंपनी एज ए होल मिली थी, बाद में मैंने इन 2 ब्रांच पर प्रोसीजर नहीं परफॉर्म किए? क्या इससे कंफ्यूजन होगा? जी हां। यदि आपने टर्म्स को चेंज कर दिया और नई टर्म्स के हिसाब से आप रीजनेबली पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और आपकी ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आ रही है और आप चाहते हैं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आपको सिर्फ जो नई टर्म के हिसाब से काम किया वो लिखो। पुरानी टर्म्स क्या थी, ओरिजिनल टर्म्स क्या थी, उनमें क्या चेंज आया था, उन दोनों के बारे में कुछ भी लिखने की एज सच कोई आवश्यकता नहीं है। द ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस किसका? ओरिजिनल एंगेजमेंट का और एनी प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म किए हैं इन द ओरिजिनल एंगेजमेंट। इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओरिजिनल एंगेजमेंट में जो आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, आप सिंपली क्या लिखिए,
वी हैव परफॉर्म द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये स्टैंडर्ड के जो एप्लीकेशन मटेरियल है उसके अंदर की एक लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that financial statements are free from material। इस लाइन ठीक है। बी पॉइंट कहता है ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एंड कैन रिड्यूस, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, गलत। Auditor is expected to and can reduce audit risk to zero. No. A answer. 15th question. Professional skepticism is necessary to the critical assessment of audit evidences. तो इस तरह से आपको, अब कुछ क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, अब कुछ क्वेश्चन आपको बाकी अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे देन ही एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप होगा।